थैंक यू। आप सभी का आज की इस मीटिंग में हार्दिक स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपने घर पे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और खुश भी होंगे। चिलचिलाती ठंड का ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत दिनों से लोग ऐसे ठंड का इंतजार करते हैं और इस ठंड को देखने के लिए कुल्लू जाते हैं, मनाली जाते हैं, शिमला जाते हैं, अदर कंट्रीज जाते हैं। बहुत ऐसी जगह है जहाँ पे हम सब जाते हैं अपने मन को खुश करने के लिए। लेकिन वी आर लकी कि अभी हमारे पास जो सीज़न है बहुत ठंड है। इसमें सबसे पहले तो अपने आप को बचाना है, अपने मम्मी-पापा का ध्यान रखना है, अपनी टीम का ध्यान रखना है, सभी लोगों को इंस्ट्रक्शन देना है कि घर से बाहर पूरी प्रोटेक्शन के साथ निकलें, भूखे पेट ना निकलें और क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। मैं हर मीटिंग में हेल्थ के बारे में आपसे डिस्कस करता हूँ और साल में मैं भी 2-4 बार इस जो सीज़न चेंज होती है तो मैं भी अफ़ेक्टेड होता हूँ। अभी मैं लास्ट वीक भी मैं भी अफ़ेक्टेड था। तो मैं कोशिश करूँगा कि मेरी टीम बिल्कुल अलर्ट रहे, फिट रहे, फाइन रहे और बिंदास रहे। दोस्तों वेलकम टू टुडे ट्रेनिंग सेशन जिसमें हम स्किल डेवलपमेंट की बातें करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कंट्रोल योर माइंड। मीन्स माइंडसेट को कैसे डेवलप की जाए। लेकिन मैं अपने टॉपिक्स पे लास्ट में आऊँगा 5-10 मिनट के लिए। अ, आज मैंने अपने टॉपिक्स में जो बातें करनी थी, वो मैंने कोर टीम के ग्रुप में वो पी वो पीडीएफ ऑलरेडी सेंड कर चुका हूँ। टॉपिक्स लंबा है और छोटी नहीं है, लेकिन शॉर्ट एंड सिंपल जो किताबिक बातें नहीं होती है, जो प्रैक्टिकली बातें होती है, जो एक्सपीरियंस से किया जाता है, मैं वो बातें आपके साथ शेयर करूँगा और आपको भी ये फ़ील होगा कि मैं जो कर रहा हूँ और जो मैं करने वाला हूँ, एक बेहतरीन काम कर रहा हूँ। राकेश जी भागलपुर से आपका स्वागत है आज की इस सेशन में। और दोस्तों, नया साल हर दिन आता है, नया दिन हर दिन आता है, नया मंथ हर दिन आता है और हर दिन एक नई सोच भी आती है हमारे पास। और हम सब की सोच उठते ही एक ही चीज एक ही चीज डिमांड करता है कि आज का दिन बहुत बेस्ट हो। आज जो पूरी दिन में जो होगा वो कभी नहीं हुआ। हर दिन हम ऐसा सोचते हैं और मिरेकल हैपेंस एवरी डे। मिरेकल डेली होता है, लेकिन उनके लिए दोज हु बिलीव इन मिरेकल्स अपॉर्चुनिटी नॉक्स योर डोर एवरी डे, बट उनके लिए हु रेडी टू ओपन द डोर, उनके लिए जो लोग दरवाजा खोलने के लिए तैयार होते हैं। अपॉर्चुनिटी डेली आपके घर तक पहुंचती है। किस्मत डेली आपको मौका देती है अपने पूरे डेस्टिनी को चेंज करने के लिए, लेकिन हम और आप उसे पहचान नहीं पाते। पहचानने के बाद भी हम उसे इग्नोर करते हैं। अगर हम और आप इस अपॉर्चुनिटी को, जो ये समय चल रहा है, इस समय को अगर ध्यान से अगर हम लोगों ने समझा तो बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। स्किल्स क्यों डेवलपमेंट करते हैं, ज्ञान क्यों हासिल करते हैं और पावर क्यों क्रिएट करते हैं। वेलकम संतोषी दीदी, हैप्पी न्यू ईयर। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि मेरी टीम आज सभी लोग एक साथ आ चुके हैं और मैं अपना सेशन को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये पूरी वीक एक लर्निंग सीरीज थी ऑनलाइन बिजनेस के लिए कि अपनी बिजनेस को कैसे डेवलपमेंट करें। आपके गोल्स क्या हैं, आपके ड्रीम्स क्या हैं, आपका क्या सपना था जो पूरा नहीं हुआ, क्या गोल्स थे जो पूरा नहीं हुआ, उन सब चीजों को मैं इस लास्ट महीने की लास्ट तारीख को आप तक पहुंचाने के लिए आया हूँ। हमारी पहली सीरीज में पहला दिन जब हम बातें किए थे मंडे को क्रिसमस के बाद, वो पहला दिन आप लोगों को याद होगा, मैं गोल्स के बारे में बात कर रहा था और उसमें मैंने आपको सिखाया था कि अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है, अपनी सिस्टम को कैसे लोगों तक पहुंचाना है, वो प्रोसेस क्या है, वो प्लान क्या है, वो प्रिपरेशंस क्या है, वो सारी चीज मैंने आपसे शेयर किया था पहली दिन।
जैसे जैसे मैं आपके साथ जो सीरीज है मैं शेयरिंग के साथ अ, जो मेरी टॉपिक्स होती थी, मैं हर दिन पोस्टर बनाता था। हर दिन का एक अलग पोस्टर है। आपको मैं वो पोस्टर शेयर करना चाहता हूँ, जिसमें पहला पोस्टर ये है। पहले दिन मैंने आपको गोल्स, प्लान, एक्शंस और मिशन 2024 के लिए बताया था। आर यू रेडी टू चेंज योर हैबिट्स? क्या आप अपने हैबिट्स को चेंज करने के लिए तैयार हैं? पहले दिन ये बातें हुई थी कि गोल्स कितना बड़ा होना चाहिए। तो हमने एक सीढ़ी बनाया था और आपको दिखाया था। मैं वो चीज़ भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आई होप सो वो पिक्चर्स मेरे पास होगा और मैं आपको उस पिक्चर्स को आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं वो सब चीज़ इकट्ठा करके रखा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप तक वो बातें ज़रूर पहुँचे, ताकि हर एक जो हमारे टीम में लोग हैं, जो हमारे साथ जुड़े हैं, उनको ये चीज़ फ़ायदा हो। माय डियर फ्रेंड्स, ये नहीं था। उम, ये रहा। देखिए, ये पहला दिन मैंने आपको ये किया था कि लक्ष्य बहुत ज़रूरी है हमें किसी भी चीज़ को पार करने के लिए। थॉट्स बिकम्स अ थिंग्स। गोल्स को पाने के लिए आपको सोचना पड़ता है और हम सबका एक ही गोल्स है, पैसा कमाना, कि पैसा कैसे कमाया जाए इस बिज़नेस से। ऐसा कौन-सा काम किया जाए जहाँ से पैसा कमाया जाए? तो दोस्तों, पहले पैसा आपके दिमाग में आता है, फिर रियलिटीज़ में आता है। और हम सबों का मिशंस है इस पैसा कमाने के लिए 1 करोड़ लोगों तक 2024-25 तक हमें टारगेट बनाना है, कि ये गोल्स बनाना है कि इन लोगों तक पहुँचना है और हमें इनसे पैसा कमाने के तरीके को सिखाते हुए हम यहाँ तक पहुँचेंगे, कैसे भी। क्योंकि गोल्स आपके कुछ पर्सनल बनाने हैं, कुछ रिलेशनशिप गोल्स बनाने हैं कि जिनसे आपका रिलेशनशिप छूट गया था, कुछ फाइनेंशियली गोल बनाने हैं आपके पास, फिजिकल गोल, हेल्थ के बारे में कुछ गोल्स बनाना है, टीम गोल्स, टीम कितनी बड़ी चाहिए, बिजनेस गोल, बिजनेस कितना बड़ा करना चाहते हैं, टाइम गोल्स कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे। दोस्तों, इसके लिए प्लानिंग की जरूरत है और प्लानिंग बहुत दिनों का मत कीजिए। आज 10 बजे से लेके 10 बजे रात तक की 12 घंटे की प्लानिंग कीजिए और हर वो काम करने की कोशिश कीजिए जो आपको अच्छा लगता है। पार्टी कीजिए, दोस्तों से मिलिए, जिनसे आपका रिश्ता खराब हो गया है 2024 में जाके आप उनके साथ एक छोटी-सी भेंट देके उनसे सॉरी बोल के आइए। आपको इतना मज़ा आने वाला है आज, आप बता नहीं सकते। बच्चे आपकी बात नहीं सुनते हैं, बच्चे के लिए कुछ ऐसा एक्साइटिंग चीज़, ऐसा नहीं कि कुछ खाने-पीने की, कुछ ऐसी चीज़ लेके आइए कि बेटा मैं आपके लिए कुछ ऐसा लेके आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस साल आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छा जाए। तो घर का ध्यान रखना है इस 12 घंटे में, हेल्थ का ध्यान रखना है, फाइनेंस का ध्यान रखना है, जूम का ध्यान रखना है, अपना वर्क, अपनी टीम और अपनी बिज़नेस का भी ध्यान देना है। दोस्तों, क्या है, प्रोसेस क्या बताया था? आपको प्लानिंग करने के बाद प्रिपरेशन करना है। प्रिपरेशन क्या होता है? रेडी फॉर एक्शन। आप एक्शन करना है आपको। एक्शन कैसे करेंगे? जब आप लोगों से बात करेंगे, तो आपको 2 चीज़ होगा, या तो लोग रिजेक्ट करेंगे, या तो लोग रिएक्ट करेंगे। रिजेक्ट करेंगे, तो आपको उसमें मोटिवेट होना है। नो प्रॉब्लम। ये मेरे लायक ही नहीं थे। आपको ऐसा सोचना है और आपको वहाँ से निकलना है। अगर रिएक्ट करेगा, तो आपको उस आदमी से आप कनेक्ट हो जाएँगे और आप उसको प्रोसेस बताते हैं कि मोबाइल पे कैसे काम करता है। मोबाइल पे बहुत ईज़ी होता है दोस्तों। अगर आप हमारे सिस्टम के साथ और आप चाहते हैं कि इससे मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ, आपके बहुत सारे ड्रीम्स हैं, लेकिन वो पूरा नहीं हो रहा है। आपको इस साल में कार लेना है, आपको घर लेना है, आपको कहीं घूमने जाना है, बच्चे का अच्छे स्कूल में एडमिशन कराना है, मम्मी का इलाज कराना है, वैष्णो माता जाना है, बच्चे को लेके कहीं टूर पे जाना है, ज्वेलरी खरीदना है, बैंक में पैसे चाहिए, कार लेना है, अदर कंट्री जाना है घूमने के लिए। इस सब के लिए पैसा चाहिए और पैसे के लिए आपको सीखना पड़ता है कि काम कैसे होता है। मोबाइल पे बहुत ईज़ी है। मोबाइल पे में रेफर करते हैं लोगों को, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, केवाईसी कराते हैं।
फिर हम उसका कार्ड एक्टिवेट कराते हैं, फिर ट्रांजेक्शन करते हैं, इनकम आती है। और इनकम हमारी 2 फॉर्म में आती है, क्यों? क्योंकि हमारे पास एक अर्निंग एप्लीकेशन है, हमारे पास एक अर्निंग कार्ड है। और हमारे पास जो अर्निंग कार्ड है, वहाँ से एमडीआर आता है, जो आरबीआई से आता है। जब भी हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो गवर्नमेंट हमें 1% एमडीआर, मर्चेंट डिस्काउंट रेट जिसे बोलते हैं, और उस पैसे का हम लोग 75% यूजर के साथ शेयर करते हैं और 25% अपने कंपनी के पास होती है। ठीक वैसे ही हमारे पास एक अर्निंग एप्लीकेशन है, और उस एप्लीकेशन से एफिलिएट कमीशन आता है, और एफिलिएट कमीशन 1% से 12% आता है। तो जो भी इनकम आता है 75% 25% होता है। आप खुद ट्रांजेक्शन करके पैसा कमा सकते हैं, लोगों को रेफर करके और लोगों को प्रमोट करके आप इस बिजनेस से पैसा कमा सकते हैं। इस प्लान में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करना है, कोई आदमी कहीं से भी काम कर सकता है। ये वर्क फ्रॉम होम कंसेप्ट है, और ये 5 लेवल्स का प्लान होता है। L1 से लेके L5 तक 2.5 करोड़ लोग होते हैं, और इसमें कोई भी आदमी काम करता है तो आपको पैसा मिलता है। पहले दिन मैंने ये बातें किया था दोस्तों। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, दूसरे दिन मैंने आपसे ये वाली बातें की। ये सिस्टम कैसे सेट होता है, स्किल्स कैसे डेवलपमेंट करते हैं, सपोर्ट कैसे बनाते हैं, सक्सेस तब आती है। सिस्टम, स्किल, सपोर्ट्स एंड सेल्स। सक्सेस, सपोर्ट, सिस्टम, स्किल्स एंड सेल्स। सक्सेस तब आती है। आर यू रेडी टू चेंज योर डेली एक्शन? आप जो डेली काम कर रहे हैं उसको चेंज करने के लिए रेडी हैं? स्किल डेवलपमेंट उन लोगों के लिए है जो ऑनलाइन बिजनेसेस में बिलीव करते हैं, उन्हें लगता है इसे हम यहाँ से पैसा बना सकते हैं। फिर हमने यहाँ पे आपको सिस्टम के बारे में बताया था कि ऑनलाइन बिजनेस कैसे स्टार्ट किया जाता है। मैं वो भी पिक्चर्स आपको साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आपको पूरी सीरीज का आपको पता चल जाए कि ये पूरी सीरीज में क्या सिखाया गया था हमें, और आप वो सारी चीज अपने पास रेडी कर लो। इसमें दूसरे दिन आपको सिखाया गया था कि ऑनलाइन बिजनेस नए यूजर्स के साथ कैसे करते हैं, मीन्स यूजर को ट्रेंड कैसे करते हैं। यूजर्स जब हमारे साथ आता है तो उसे हमें क्या क्या सिखाना चाहिए। मैंने ये 10 स्टेप आपके साथ शेयर किया था कि हर आदमी सेल्स करता है अपना और अपने लोगों का। तो मोबाइल पे आप हम सब का मकसद क्या है, यहाँ से पैसा कमाना। और पैसे कमाने के लिए 10 स्टेप को फॉलो करना है। कि पहले आपको सीखना है कि हाउ टू स्टार्ट द ऑनलाइन बिजनेस। ऑनलाइन बिजनेस को कैसे स्टार्ट करते हैं। आप पैसा तभी तो कमाओगे, आप बिजनेस स्टार्ट करना ही नहीं जानते तो बिजनेस में पैसा कैसे कमाओगे दोस्तों। स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट का फुल फॉर्म मैंने बताया था, सिस्टम बनाना है। सिस्टम बनाने के लिए आपको माइंडसेट, स्किल सेट, टूल सेट, ट्रेनिंग्स में आना है, एक्शन ऑनलाइन ऑफलाइन स्टार्ट करना है, रिलेशनशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनानी है, टाइम मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट बनाना है। दूसरा आपको सीखना है कंसेप्ट क्या है, विजन क्या है, मिशन क्या है। मिशन है हमें 1 करोड़ लोगों तक पहुंचना और उन्हें ट्रांजेक्शन्स करवाना, तभी इनकम आएगी। विजन क्या है कि फ्यूचर जो है आपका डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स मार्केटिंग, सोशल मीडिया, एआई, आने वाला समय एआई का है, सोशल मीडिया का है, तो हम उस उसी कंसेप्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं। कंसेप्ट क्या है, इनकम ऑन एक्सपेंडिचर, कैसे, अर्निंग ऐप और अर्निंग कार्ड के साथ। तो गोल्स बनाना है हमें, डेली 1 आवर्स का ट्रेनिंग्स में आना है, सोशल मीडिया यूज करना है, जूम आईडी आपका पर्सनल होना चाहिए, प्रोसेस प्लान प्रेजेंटेशन समझ में आना चाहिए, आपका कोच होना चाहिए, डायरी रजिस्टर होना चाहिए आपके पास, और सीखना है कि हाउ टू अप्रोच द पीपल्स। दोस्तों ये मैंने आपको बताया था। और उसके बाद हमने तीसरे दिन आपको इनकम के बारे में बताया था, इसे इनकम कैसे की जाती है। ये देखिए, तीसरा दिन हमारा था हाउ टू अर्न मनी बाय मोबाइल। हम मोबाइल से पैसा कैसे कमाएंगे, ये था टॉपिक्स। ये तीसरे दिन का टॉपिक है कि इनकम कैसे करते हैं, रुपे कार्ड से और वैलेट से। और उसके लिए मैंने आपको ये स्लाइड्स बताया था जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था। ये रचना जी का सेशन था, और जो पीछे वाला सेशन बताया था मैं, मुकेश जी न्यू यूजर्स को कैसे ट्रेंड करते हैं उसके बारे में बताया था। और मैं एप्लीकेशन से और गूगल से, दोनों से आपको बताया था कि कैसे पैसा कमाया जाता है। ये स्लाइड्स था इनकम का, कि इनकम कैसे ट्रांजेक्शन करके किया जाता है।
इनकम दो तरीके के होते हैं दोस्तों, एक एक्टिव और पैसिव इनकम। हम इन एक्टिव इनकम की बात नहीं कर रहे थे, हम पैसिव इनकम की बात कर रहे थे। पैसिव इनकम वो इनकम होता है जो अदर पीपल मनी, अदर पीपल एफर्ट होता है। दूसरे आदमी का पैसा, दूसरे आदमी का ट्रांजेक्शन, दूसरे लोगों का एफर्ट, और उस उनके काम करने से हम लोग पैसा कमाते हैं, इसीलिए हम लोग टीम बनाते हैं। ट्रांजेक्शन होगा तो अर्निंग स्टार्ट होगा, और अर्निंग करने के लिए आपको एजुकेशन लेना होता है ऑनलाइन बिजनेस में, और एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। एक्सपेंडिचर करने के लिए दोस्तों आपको बैंकिंग अवेयरनेस की जरूरत है। एक्सपेंडिचर लिस्ट की ऑनलाइन आप क्या क्या कर सकते हो, कंपनी और ब्रांड का नाम ऑनलाइन का जरूरत है, शॉपिंग साइट्स नेम आपको पता होना चाहिए, टाइम आपके पास हैप्पी आवर्स होना चाहिए, ऑनलाइन ऑफलाइन बिजनेस कहाँ से करेंगे, बैंक क्या है, यूपीआई, क्यूआर कोड, आईएमपीएस, एनईएफटी, ईमेल, फिनटेक, नियो बैंकिंग क्या होता है, वैलेट क्या होता है, एटीएम क्या होता है, ये सब चीज आपको जानना है। तो एक्टिव इनकम दो तरीके से कमाए जाते हैं। एक वो लोग होते हैं जो सेल्स, अपने टाइम को सेल करते हैं। एक वो लोग हैं जो आपके टाइम को खरीदते हैं। तो जो लोग टाइम को बाय करते हैं वो लोग पैसा कमाते हैं। और वो पैसा कमाने का अभी मैंने आपको बताया कि दो तरीके हैं अपने पास। तो ये हम, रचना जी क्लास लेती थी, मैंने उनके लिए ये प्रोग्राम डिजाइन किया था। और दोस्तों उसके बाद मैं तीसरे दिन तीसरे दिन मैंने आपके साथ क्या बातें किया था, इसे हाउ टू बिल्ड अ टीम, टीम मैनेजमेंट, कि टीम कैसे तैयार होता है, यहाँ से मेरी क्लास हुई थी। और टीम को बिल्ड करने के लिए मैंने पूरा आपके पास एक स्लाइड्स, पीपीटीज के द्वारा आपको बताया गया था। वो टीम एक टूल्स है आपके बिजनेस का, टीम एक फैमिली है, टीम एक पावर है। और टीम तभी बनती है जब लीडरशिप क्वालिटीज का रेस्पॉन्सिबिलिटी और रिलेशनशिप आप इस बिजनेस में एक्टिवेट करते हैं। बिना रिलेशनशिप का, बिना रेस्पॉन्सिबिलिटी का आप कोई भी टीम नहीं बना सकते। तो ये हमारा एक सेशन था थर्सडे को। उसके बाद फ्राइडे को मैंने सोशल मीडिया के बारे में आपको सिखाया था कि सोशल मीडिया से कैसे पैसा कमा सकते हैं, सोशल मीडिया को कैसे यूज करना है, सोशल मीडिया स्किल्स क्या है। उसमें गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर्स और यूट्यूब, व्हाट्सअप, जूम, पिक्सार्ट, कॉल्स, मैसेज, इन चीजों को यूज करके आप अपने बिजनेस को घर से बैठे हुए आगे लेके जा सकते हैं। आज का टॉपिक ये है। उससे पहले मैंने सॉफ्ट स्किल्स, मैंने आपको ये सिखाया था कि किसी बिजनेस में लोगों को अप्रोच कैसे करते हैं, और कौन से स्किल्स आपको डेवलपमेंट करने हैं। और मैंने आपको उस चीज का फोटो भी दिया था कि कैसे सॉफ्ट स्किल्स को डेवलपमेंट करते हैं, कैसे कम्युनिकेशन स्किल, डिसीजन कैसे मेकिंग एबिलिटी कैसे बनाते हैं, टीम वर्क कैसे करते हैं, लीडरशिप स्किल कैसे होता है, वर्क एथिक्स कैसे सेट करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग कैसे होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स क्या है। इन सारे स्किल्स के बारे में मैंने बात किया था। और कौन कौन से स्किल्स डेवलपमेंट करने हैं आपको, जैसे सॉफ्ट स्किल्स आपको डेवलपमेंट करने हैं, टेक्निकल स्किल, ट्रेनिंग स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल, सेल्स एंड मार्केटिंग स्किल्स, तो सोशल मीडिया स्किल, माइंडसेट स्किल, ये 6-7 स्किल्स है जो आपको डेवलपमेंट करना है, और वो मैं आपको हर दिन सिखाता हूँ। और आज मैंने ये टॉपिक लिया है कि हाउ टू कंट्रोल योर माइंड, मन को कैसे कंट्रोल करें। दोस्तों ये हमारा सेशन था जो मैंने आप लोगों को लगातार आप लोगों के साथ में बैठ के डिस्कस कर रहा था। ये एक क्विक रिकैप था, एक हफ्ते में इस सीरीज में हमने ये किया। अब अब बातें ये होती है कि सिखा तो मैंने सब कुछ दिया, क्या आपका दिमाग इन चीजों को कंट्रोल स्टोर किया, या आपने कोई नोट बनाया। लिखा हुआ बात हर जगह पे होता है, लेकिन जो सब्जेक्ट मैं आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसका कोई बुक्स नहीं है, इसकी कोई वीडियो नहीं। ये एक एक्सपेरिमेंटल और एक्सपीरियंस वाली बात होती है। एक्सपेरिमेंटल और एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस आपको अनुभव के बाद आती है, और एक्सपेरिमेंट आपको प्रैक्टिकली जब आप काम करते हो मार्केट के अंदर, तब एक्सपेरिमेंटल बातें आपको याद आती। क्या मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया होगा तो मुझे दिक्कत नहीं होती?
लोगों से बात करने में मुझे भी हेजिटेशन होती थी कि कैसे मैं उससे बात करूँ? कैसे मैं ऐसा क्या बातें करूँ कि लोग मेरी बातों को सुन के शहद की तरह मेरे बात में जो आवाज़ निकले वो शहद की तरह मधुर हो। मेरा जो व्यवहार हो वो पानी की तरह, बहाव की तरह हो, जो किसी के पास पहुँच जा सके। जहाँ भी उसे रास्ता मिले वो रास्ता बना ले। तो मैंने ये सीखा। दोस्तों मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ, हर दिन देता हूँ, कुछ नए साथी भी हमारे साथ जुड़ते हैं। मेरा नाम पवन कुमार है। ओरिजिनली आई एम फ्रॉम बिहार, बट नाउ आई एम सेटल इन दिल्ली विथ माय फैमिली। मेरी वाइफ गवर्नमेंट जॉब में है और वो हेल्थ डिपार्टमेंट में है। आई हैव 2 किड्स। 13 साल का मेरा बेटा है और 9 साल की बेटी है मेरी। और मैं होटल इंडस्ट्री से अपने करियर को स्टार्ट किया है। 20 साल मैंने जॉब किया है। आई बोर्न इन 1978। 46 में एंट्री हो रही है मेरी, 46 का हो जाऊँगा मैं। और इस 46 साल की उम्र में 25 साल मैंने वर्क किया है। 21 साल की एज में मैं इन हो चुका था पैसे कमाने की दुनिया में, और पैसा कमाया है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि नहीं कमाया है। मैं फास्ट मूवर पैसा कमाने में बिलीव करता हूँ। कौन आया, क्या किया, क्या किसने कर दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप क्या कर रहे हो, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। फास्ट मूवर, फर्स्ट मूवर का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। जो फास्ट चीज़ों को ग्रास्प करता है ना, वो आगे बढ़ता है। जब मैं जॉब मेरी जॉब प्रोफाइल में जिस इंडस्ट्री से था, वो बहुत ही लो प्रोफाइल में थी। अ, जब मैं आया था तो मुझे बोलने में भी हेजिटेशन होती थी, कम्युनिकेशंस अच्छी नहीं थी। बिहार के टोन्स थे। आई इम्प्रूव माई सेल्फ, आई ग्रूम्ड माई सेल्फ, आई डेवलप माई पर्सनालिटी, आई डेवलप माई थॉट्स, आई डेवलप माई स्किल्स, आई डेवलप्ड एवरीथिंग। बिकॉज कि लोग आपसे तभी अट्रैक्ट होते हैं जब आप चमक रहे हो। एक डमी फेसेस को कोई पसंद नहीं करता। एक डमी फेसेस आपसे कोई बात नहीं करेगा। लेकिन आप जब बातें कर रहे हो, तो आप एक्ट कर रहे होते हो, आप मुस्कुरा रहे होते हो, हँस रहे होते हो, दिख रहे होते हो, डांस कर रहे होते हो, आपको लोग देखते हैं। और आपको एक सीक्रेट बताने जा रहा हूँ, आज साल का लास्ट डे है। मैं हर वो सीक्रेट आपको बताऊँगा जो आपके लाइफ को चेंज करके रख देगा। चेंज हमेशा खुद से होती है, और आपको कौन चेंज कर सकता है? आपको मैं नहीं चेंज कर सकता या भगवान नहीं चेंज कर सकता। आईने के सामने खड़ा होइए, उस जो आईने के सामने जो शख्स है ना, वही आपको चेंज कर सकता है। मेरी बातें, कोई किताबें, कोई मोटिवेशनल सीरीज़ेज़, भगवान, ये लोग आपको चेंज नहीं कर सकते। आपको चेंज करने वाला सिर्फ़ आपको, पहला सीक्रेट, आईने के सामने खड़ा हो और खुद से आप पूछो, आज आप कैसे लग रहे हो? आज आपको क्या चाहिए? क्या आप खुश हैं? पूछो। जैसे मैं पूछ रहा हूँ अपने आप से, क्योंकि मैं दिख रहा हूँ। ये ज़ूम मेरे लिए आईना है। ये ज़ूम मेरे लिए आईना है, जो मुझे सच बोलने पे मजबूर कर रही है। क्या मैं खुश हूँ? क्या मैं सोच सकता हूँ? पूछना है। क्या मैं सोच सकता हूँ? किससे पूछना है? अपने आप से पूछना है, माइंड से पूछना है। टॉपिक्स भी माइंडसेट का है। पूछना है। मैं 2-3 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप अपने आप से डेली पूछना है। क्या आप सोच सकते हो? क्वेश्चन आएगा, येस आई कैन थिंक। तो आप क्या-क्या सोच सकते हो? अनलिमिटेड चीज़ें। तो क्यों ना वैसी चीज़ सोचा जाए जिससे आपका लाइफ चेंज हो जाए। आप वो बड़ा चीज़ सोचिए जो आपके सपने हैं। वो बड़ा चीज़ सोचिए जो आप बचपन से करते आ रहे हो, पैशनेट हो। पैशनेट मीन्स जुनूनी। भूख भी लगा हुआ है फिर भी काम करेंगे, नींद आ रही है फिर भी काम करूँगा। माने उठते, बैठते, खाते, पीते, उसको बोलते हैं पैशनेट होना, पागलपन जिसको बोलते हैं। किसी किसी चीज़ की चाहत अगर आपकी पागलपन की तरह होती है, जैसे सक्सेस। सक्सेस में क्या लोग ढूँढते हैं? सक्सेस का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ़ पैसे कमाना। पैसे के साथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना। आपके आचार, विचार, व्यवहार, ये सब चीज़ अच्छे होने चाहिए।
अगर आपकी सोच अच्छे है तो आपके विचार भी अच्छे होंगे, और आपका विचार अच्छा है तो आपका व्यवहार भी अच्छा होगा, और आपका व्यवहार अच्छा है तो आपका व्यापार भी अच्छा होगा। विचार, व्यवहार, व्यापार, ऐसे चलता है आपका प्रचार। जिसके विचार अच्छे हैं उसका व्यवहार अच्छा है, और जिसका व्यवहार अच्छा है उसका बिजनेस अच्छा है, व्यापार अच्छा है, और जिसका व्यापार अच्छा है उसका प्रचार भी अच्छा होता है। अपने आप को सोचने पे मजबूर कीजिए। अपने हैबिट्स को, जो आप पुराने साल में इतने दिनों तक करते आ रहे हो, उन हैबिट्स को चेंज करना ही सक्सेस है। आपको सवेरे उठने का मन नहीं करता, किसी का भी नहीं करता। इस ठंड में किसका मन करता है दोस्तों 5 बजे उठने का? किसका मन करता है? मन उनका करता होगा जिनके कुछ लक्ष्य है जिंदगी में कुछ पाने का। मन उनका करता है उठने का जिनके कुछ सपने हैं। वो सपने जब उनके सामने आते हैं ना तो बेचैन हो जाता है। वो ठंड ना गर्माहट में बदल जाती है दोस्तों। फिर आप उठते हो। क्यों? क्योंकि दुनिया सो रही होती है, उस समय आप काम कर रहे होते हो अपने ऊपर। और अपने ऊपर काम करना और अपने ऊपर इन्वेस्ट करना दुनिया का सबसे बड़ा माइंडसेट है। अपने ऊपर इन्वेस्ट करना और अपने ऊपर काम करना, कुछ चेंज हो ना हो, आप जरूर चेंज हो जाओगे। और जब आप चेंज होगे, आपके लिए दुनिया चेंज होगी। आपकी दृष्टि बदली नहीं, आपकी सृष्टि बदल गई। आपकी दृष्टि बदली नहीं, आपकी सृष्टि बदल गई। नजरें घुमाओ, नजरिया ऑटोमेटिकली चेंज होता है। अगर आपने नजर में, आपके नजर में अगर अच्छी चीज दिखाई देती है तो नजरिया चेंज होता है। लेकिन आपका नजरिया गलत हो। इसलिए हमें माइंड को कैसे कंट्रोल करना है? मन सोचता है, क्या करता है? दिमाग सोचता है। और दिमाग को कौन कंट्रोल करता है? सोल। सोल क्यों? हमारे दिमाग के अंदर 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियां कौन? जो आपके अंदर की चीजों को बाहर लेके आता है। ज्ञान जो क्रिएट करता है, जैसे बोलना, सूंघना, देखना, फील करना, सांस लेना, ये सब, ये जो ऑर्गेन्स है, सुनना, दिखना, सूंघना, बोलना, छूना, ये 5 चीजें जो हैं, इन्हीं पांचों चीजों के दौरान माइंड के अंदर, हाँ, जैसे कैसे समझाऊं आपको? जैसे किसी से बात करना है तो क्या करते हो? ड्रिंक करते हो। जिंदगी में प्रॉब्लम कब स्टार्ट होता है? जब कोई बात आप किसी से सुन लेते हो, ध्यान से सुनना, समझना आप, या कोई चीजें ना आप देख लेते हो। जब आप देख लेते हो या आप सुन लेते हो, प्रॉब्लम वहां से स्टार्ट होता है। ये कर्मेंद्रियां है हमारी, ये जो एक्टिविटी है। और जो अंदर की चीज जो सोचता है वो ज्ञानेंद्रियां है। और वो ज्ञानेंद्रियां को कंट्रोल करने वाला कौन होता है? आपका सोल। और सोल किससे कनेक्ट होता है? सबसे प्यारा चीज क्या है आपका? सबसे प्यारा, सबसे प्यारा आपके शरीर में सबसे प्यारा चीज क्या है? आपका दिल, आपका मन। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आपका मन आता है। ये तो कंट्रोल होता है क्या? अच्छा खाना बनाओ, चट से खा लूंगा। अच्छा कपड़ा देगा, पट से खरीद लूंगा। अच्छी चीज दिखूंगा, पट से ले लूंगा। इस कंट्रोल नहीं होता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए इस साइड में आपकी एक बुद्धि होती है। ये बुद्धि, विवेक। बुद्धि और विवेक। मन को कंट्रोल कौन करता है? आपकी बुद्धि। और बुद्धि कैसे होती है? आपके हैबिट्स से, जो आप डेली काम को करते हो वहां से। जैसे डेली जूम में आते हो तो ज्ञान बढ़ रहा है, डेली ट्रेनिंग्स में आ रहे हैं, नॉलेज अप हो रहा है। समझ रहे हो? तो आपके पास मन, बुद्धि और आपके हैबिट्स, जो संस्कार बोलते हैं, जो वंशागत चलते आ रहे होते हैं जन्मों जन्मों से,
हैबिट्स को चेंज करना ही सक्सेस होता है। जो काम करने का मन नहीं करता, उन चीजों को आप करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इन तीनों चीज मिलके सोल को कंट्रोल करता है। सोल कहाँ होता है? हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होता है। दो तरह के मन दिमाग होते हैं, इस तीन मान के चलो। एक कॉन्शियस, जैसे मैं अभी सब कुछ कर रहा हूँ, ठीक है, और आप एक आपके आपके सामने बम फूट जाए, ऐसे आ जाए, तो आपका तुरंत सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है। चेतन मन और अवचेतन मन, सिर्फ हमारा कॉन्शियस माइंड 3% है और 97% सबकॉन्शियस माइंड है जो एक्टिवेट ही नहीं हुआ है। आप उस माइंड को एक्टिवेट करोगे, आप दुनिया में जो भी सोच रहे हो ना, वो चीज आपके पास आती है। हम लोगों ने अपने मन को कंट्रोल करके इस माइंड को एक्टिवेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें बड़ा काम करना है। आप बोलते हो कि 1 करोड़ की टीम नहीं बनेगी, 1 लाख, यहाँ पे जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जितने भी 30-40 लोग जुड़े हुए हैं, 40 लोगों के बीच में 40 लाख की टीम बनाई जा सकती है। 40 लाख दोस्तों, इस टीम के साथ, यही लोगों के साथ, इन्हीं लोगों के साथ 40 लाख लोग बनाए जा सकते हैं। लेकिन कैसे? जब आप अपने माइंड को कंट्रोल करोगे, और माइंड को कंट्रोल करने के लिए आपको मेडिटेट करना पड़ता है। और मेडिटेशन क्या होता है? जब आप अपने आप से कनेक्ट होते हो। मेडिटेशन क्या है? डाइट ऑफ सोल है। जो हमारा सोल को पसंद है। आपका मन क्या करता है? आपका मन चाहता है कि मैं शांति से रहूं। आपका मन क्या करता है? आपका मन करता है कि से मैं शांति से रहूं, मेरे पास सुख हो, ऐसा सुख जो अति इंद्रिया सुख है, माने ऐसे सुख जो कभी खत्म ना हो। मन क्या बोलता है? आप मन ये बोलता है कि मैं खुश रहूं। क्या आप खुश रहते हो? मन बोलता है कि मैं शांत रहूं। क्या आप शांत रहते हो? मन बोलता है कि से मैं आनंद रहूं, ऐसे आनंदित रहूं कि हमेशा लबालब रहे, मन खुश रहे, उड़ते रहूं, रूहानियत में रहूं, नशा रहे, दारू के नशे से भी ज्यादा नशा रहे। टच मी दोस्तों, जब आप आनंद रहोगे ना, दारू का नशा तो कुछ भी नहीं होता है। अब आप मन आपका खुश है ना, आप आनंद है ना, तो आप फरिश्ता हो। आपकी खुशी देख के दूसरे को भी खुशी होती है। मन क्या चाहता है? मन चाहता है कि कोई प्यार से बात करे, सब प्यार से प्रेम मोहब्बत में रहे। मन क्या चाहता है? मन चाहता है कि मैं ज्ञान हो, मुझे हर चीज का ज्ञान हो, हर लोगों का ज्ञान हो, उठने बैठने खाने पीने रहने, हर चीज का ज्ञान हो। मैं कौन हूं, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा गोल्स क्या है, मेरा पर्पस क्या है लाइफ का इस धरती पे आने का। क्या मैं वो काम को कर रहा हूँ या मैं ब्लेम कर रहा हूँ लोगों को? ये सारी चीज मन आपका चाहता है कि मैं पावरफुल रहूं। क्या चाहता है? पावरफुल रहूं। मन आपका क्या चाहता है? कि मैं प्योर रहूं। प्योर मीन्स मेरे पे कोई लांछन न लगाए, मैं पवित्र हूं, मैं मास्टर पावरफुल हूं। आपका मन ये सब कर रहा है। और प्योर आप कब होंगे? जब आप दूसरे के लिए अच्छा करोगे, ऑनेस्ट रहोगे, सात्विक भोजन करोगे, तामसिक भोजन नहीं, मदिरा पान नहीं, सिगरेट शराब ये सब नहीं। अच्छा खाना खाओगे आप, अच्छे लोगों के साथ रहोगे, अच्छे लोगों के साथ रहोगे, आपके अंदर फिर वो अच्छा काम, हर वो प्योर काम जो आपके लाइफ में है, तब जाके ये एक्टिविटी होती है, तब जाके कहीं आपका माइंड कंट्रोल होता है। क्योंकि मन दिमाग को कंट्रोल करता है। अभी आप बातें कर रहे हो, अभी थोड़ी देर बाद आपको बहुत सारी चीज करने का मन करेगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ इस पूरी सीरीज में जुड़े रहें, और आप लोगों ने इतना साथ दिया। टच मी, 2024 आप सभी के लिए अच्छा होने वाला है, और कुछ हमारे सिस्टम में भी कुछ ऐसी बदलाव आने वाली है, करने वाले के लिए बहुत बड़ा बलिदान है। कुछ ऐसा होने वाला है कि हम लोग पैसा जरूर कमाएंगे, लेकिन पैसा वही कमाएगा, कम पैसा कमाया जाता है। मैं डेली बोलता हूँ, कम पैसा कमाया जाता है और बड़ा पैसा बनाया जाता है। और बड़ा पैसा बनाने के लिए अपने व्यवहार और अपने विचार को
व्यापार में कन्वर्ट करना पड़ता है। बिजनेस इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप। तो जो लोग भी हैं आज अपने टाइम को, ये जो 12 घंटे का समय है आपके पास, 11 बजे से 11 बजे रात तक, और उसके बाद 12 बजेंगे और उसके बाद नया साल स्टार्ट होगा। हर दिन नया साल होता है। अगर आप आज जी रहे हो ना, करंट में जी रहे हो ना, हर घंटा आपके लिए नया साल है। और अगर आप पास्ट में जी रहे हो, पुराने चीजों को, पुराने संस्कार को लेके, कल मेरे साथ किसी ने ऐसा किया, मेरे पास ये नहीं है। आप फ्यूचरिस्टिक कल्पना करते हो, मेरे पास ये चाहिए, मुझे पास कार चाहिए, मेरे पास बैंक बैलेंस चाहिए। तो मन को शांत कैसे करेंगे? मन को शांत करने के लिए मेडिटेशन करना पड़ता है। आपको अपने आप से कनेक्ट होना। जब भी आप फोकस करते हो किसी चीज पे, वो टाइम मेडिटेशन का होता है। कभी आप आंख बंद करके ना फोकस नहीं हो सकते, आंख खोल के फोकस हो सकते हो। आंख बंद करने के बाद आपके दिमाग में बहुत सारे वैसे चीजें चलने लगती है जो आप पीछे कर रहे होते हैं। तो टू कनेक्ट विथ गॉड, जिस भगवान को आप मानते हो, उनसे अपना नाता जोड़ने के लिए आपको अपने आप से कनेक्ट होना होता है। और अपने आप से कनेक्ट होके उस परम पिता परमेश्वर से कनेक्ट होना होता है, जो निराकारी है, जिसका कोई आकार नहीं है, जो निर्विकारी है। निराकारी कोई आकार भगवान का नहीं है। निर्विकारी, उसके अंदर कोई विकार नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब कुछ नहीं है दोस्तों। 31 में ना जो विदाई करनी है ना, इसकी विदाई करनी है कि हमारे अंदर गुस्सा ना आए, हमारे अंदर लोभ ना आए, हमारे अंदर गलत भावना ना आए किसी के प्रति, सेल्फिशनेस ना हो, ग्रीड ना आए, मोह ना हो, लगाव ना हो किसी से। जितना लगाव आप जिस चीज से करोगे तकलीफ देता है दोस्तों, तकलीफ होती है। जितना आप लगाव रहो, मम्मी से लगाव है, बेटे से लगाव है, गाड़ी से लगाव है, दुखी देता है। लगाव किससे रहना है? लगाव सिर्फ ऊपर वाले से करना है, क्योंकि उसी ने दिया है, उसी ने लिया है, वही देगा, वही लेगा, वही सब खेल खेलता है। भूत काल बीत चुकी है, भविष्य आएगा। जो वर्तमान में चल रहा है वो चल रहा है। जो आज आपका था, कल किसी और का था, आगे किसी और का होगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो अपनी सारी संभावनाएं, कल्पनाएं उनको अर्पण करता है परम पिता को, उनके लिए वो सारे रास्ते को खोल देते हैं। तेरा, मेरा, छोटा, बड़ा, अपना, पराया, ये मन से मिटा दो। ये मन से लगाव को हटा दो। अगर सुख, शांति और बड़ा काम करना चाहते हो, ये डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा इन सब चीजों को। और ये जब चीज डिस्ट्रॉय होता है ना, तब आपको अपनापन फील होता है। आपको लगता है कि ये दूसरे लोग भी अपने भाई हैं। अमोद अमोद जी भी हमारे भाई हैं, मुकेश भी हमारे भाई हैं, रवि सर भी हमारे भाई हैं, सताती भी बहन है, अनुराधा भी बहन है, संतोषी भी बहन है। ये सब बहन है। तब आपके अंदर में ये फीलिंग आती है, परिवार बड़ा होने लगता है। जब परिवार बड़ा होता है तो पता है कि व्यापार कितना बड़ा होगा। अर्न मनी भाया लॉ ऑफ अट्रैक्शन मींस स्पिरिचुअलिटी 2024 का नया मिशन नहीं है आज। हाउ टू अर्न मनी भाया स्पिरिचुअलिटी। मन को कैसे कंट्रोल करे, मन की मास्टरी, ये बहुत सारे ऐसे टॉपिक। अर्न मनी भाया लॉ ऑफ अट्रैक्शन मींस अर्न मनी भाया स्पिरिचुअलिटी। मन को कैसे मास्टरी करे, मन को कैसे कंट्रोल करे, गोल्स को कैसे अचीव करना है, हंसते हंसते, खेलते खेलते। कोई आदमी आपके साथ क्यों जुड़ जाए, ऐसी सारी चीज 2024 की नेक्स्ट आगाज है जो मैं आप लोगों के साथ करना चाहता हूँ। बहुत सारे सपने हैं जो आपके साथ पूरा करना चाहता हूँ। लर्निंग सीरीज में आप सबका बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसा मैं आशा करता हूँ कल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है जो हैप्पी न्यू ईयर से हम लोग सेलिब्रेट करेंगे सभी भाई बहन मिलके। तो प्लीज बी ऑन टाइम टुमारो एंड हैव ए ब्लास्ट 31st and welcome 2024. थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय मोबाइल पे परिवार।